प्रिय साथियों, नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग। हमारे YouTube चैनल सीपी राय विश्वास पर आप सभी का स्वागत है। आज विश्व परिवार दिवस है और हम समस्त वसुधा को अपना परिवार मानते हैं। शास्त्रों में भी वसुधैव कुटुंबकम की बात की गई है। इसलिए हमारी तरफ से आप सभी को विश्व परिवार दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज हम मुख्य रूप से स्वास्थ्य और प्रबंधन का हमारे जीवन में महत्व की दूसरी कड़ी पर बात करेंगे। स्वास्थ्य और प्रबंधन का परिवार या संगठन या समाज में कितना महत्वपूर्ण योगदान है, आप सब बखूबी समझते हैं। लेकिन इसके कुछ ऐसे पक्ष जो शायद आपके हित में उपयोगी साबित होंगे, उसको मैं आपके बीच में आज शेयर करूंगा। हमने परिवार के प्रत्येक सदस्य को भावनात्मक सहयोग देते या लेते हुए देखा है। शायद एक ऐसा रिश्ता होता है कि इसमें एकता, सहयोग, जागरूकता, ऐसे बहुत कुछ चीज़ें परिवार में आपको दिखाई पड़ती हैं, जो कि हमेशा भावनात्मक संबल या ऐसे कई सारे मुद्दों पे सहयोग करते नजर आती हैं। स्वस्थ परिवार में अच्छे संस्कार ने प्रबंधन की ऐसी कुछ बेहतरीन चीज़ें समझाती हैं या सिखाती हैं, जो कि हमारे जीवन में हमेशा काम आती है। परिवार एक ऐसा संगठन माना जाता है जो कि किसी व्यक्ति के जीवन में काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जिससे व्यक्ति किसी भी समस्या का और किसी भी परिस्थिति में सामना करने में, आगे बढ़ने में, अपने आप को साबित करने में काफ़ी कुछ उससे सीखता है और लोगों को उसको सीखने के लिए भी प्रेरित करता है। हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के एक छोटे से घटनाक्रम को लेते हुए आगे बढ़ते हैं, जिसमें परिवार की और साथ ही स्वास्थ्य और प्रबंधन की बेहतरीन झलक आपको दिखाई पड़ेगी। घटनाक्रम यह है कि एक दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पास एक वृद्ध महिला अपने परिवार के एक बच्चे को लेकर के उनके पास पहुंचती है। कहती है कि गांधी जी, मेरा बच्चा मीठा बहुत खाता है। तो गांधी जी ने कहा कि अच्छा। तो उन्होंने कहा कि तब आप क्या चाहती हैं? तो वृद्ध महिला ने कहा कि बापू, लोग कहते हैं कि यदि आप किसी से कोई बात कहते हैं तो वो आपकी बात को मानता है। मैं चाहती हूँ कि आप इससे कहिए कि ये मीठा खाना छोड़ दें, क्योंकि यह स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक है। गांधी जी ने कहा ठीक है, इसे कुछ दिन बाद लेके आइएगा मेरे पास। वो महिला पुनः वापस चली गई और कुछ दिन बाद वह पुनः गांधी जी के पास जब लेकर के आई तो गांधी जी ने कहा कि बेटा, मीठा खाना छोड़ दो। और उसके सर पे हाथ रखते हुए उसको देखा। तो महिला ने जब देखा कि गांधी जी ने बस एकमात्र सेंटेंस कहने के बाद चुप हो गए और मुस्कुरा रहे हैं, तो महिला ने पूछा कि आप इतनी छोटी सी बात कहने के लिए मुझे दोबारा क्यों बुलाए? ये तो आप उस समय भी कर सकते थे। गांधी जी ने कहा नहीं, क्योंकि मैं खुद मीठा खाता था और मुझे लगा कि जब मैं अपने को इस चीज़ से मुक्त कर पाऊंगा तो शायद इस बच्चे को समझा पाऊंगा बेहतर तरीके से और ये मान भी पाएगा। तो पहले मैंने इसका प्रयोग खुद पे किया और मुझे लगा कि मैंने कुछ दिनों में इसकी कमी की और मीठा खाना छोड़ दिया। इसलिए बच्चे को भी अब कहेंगे तो बच्चा इस बात को समझेगा और एक अच्छा उदाहरण भी होगा। तो मेरा कर्म ही मेरे शब्द होते हैं, इसलिए मैं जो करता हूँ और वही कहता हूँ, नहीं तो दूसरा कुछ नहीं कहता हूँ। आप निश्चिंत रहिए, ये बच्चा ऐसा आगे से नहीं करेगा। तो इसमें एक परिवार के सदस्य की या परिवार के बच्चे की स्वास्थ्य के संदर्भ में आपने देखा कि एक व्यवहारिक प्रबंधन के माध्यम से गांधी जी ने कितना अच्छा समाधान निकाला। अब हम अगले घटनाक्रम पे चलते हैं, जो कि हमारे समाज में, पूरे विश्व में, पूरे देश में ये दिखाई पड़ रही है। जैसे वर्तमान में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी है और इस वैश्विक महामारी के संदर्भ में अगर देखा जाए तो लॉकडाउन जैसे नियम लागू किए गए। लॉकडाउन नियम को बहुत सारे लोग, कई सारे संगठन, अन्य कई सारे राज्य सरकारें जो कि चाहती हैं कि इसे समाप्त किया जाए, लेकिन
केंद्र सरकार यह देख पा रही है कि अभी वर्तमान में स्वास्थ्य के संदर्भ में जो भी हमारी उपलब्धियां हैं, जो भी हमारी कार्य हैं, वो अभी उतनी बेहतरीन तरीके से, मतलब उतना बेहतरीन मैनेजमेंट हमारा नहीं हो पाया है कि हमारे पास सब कुछ की उपलब्धता पूरे पर्याप्त मात्रा में हो और सफल व सक्षम हो सके। तो वो क्या कर रहे हैं कि चरणबद्ध तरीके से इस चीज़ को लागू कर रहे हैं और धीरे धीरे इसका समाधान की तरफ बढ़ रहे हैं। और हम सब अगर एक परिवार के रूप में, एक संगठन के रूप में अगर देश को देखें तो शायद इसका सहयोग करेंगे और जागरूकता के माध्यम से या सहयोग के माध्यम से, या मतलब यूं कह लीजिए कि ऐसे कुछ कई सारे विषय हैं जो कि हमें परिवार के रूप में सहयोग करने के संदर्भ में दिखाई पड़ते हैं। उसका अगर हम देश के संदर्भ में भी प्रयोग करें तो देश इस समस्या का भी समय रहते उचित समाधान पा सकेगा। और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग कर ही रहे हैं। लोग इस चीज़ के प्रति अगर जागरूक होंगे तो हमें पूरा भरोसा है कि हम लोग इस लड़ाई में जीत पाएंगे और समय रहते समाधान पा सकेंगे। अब हम अपनी बात को बिंदुवार एक एक करके आपके बीच में स्पष्ट करेंगे, जिसमें इन सब चीज़ों का बेहतरीन आपको उदाहरण मिलता नजर आएगा। अब हम शुरुआत करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। कर्म व भाग्य एक है, जिसे लकड़ी और कोयला के संदर्भ में देखा जा सकता है। जैसे लकड़ी को तपाकर कोयला बनाया जाता है, उसी प्रकार कर्म करके इंसान अपने भाग्य को बना सकता है। जीवन के लिए जीविका का होना आवश्यक है और जीविका के लिए श्रम का होना आवश्यक है। इन सब चीज़ों की सीख हमें परिवार या समाज के माध्यम से ही मिलती है। तो हमें परिवार की अहमियत यहाँ पे दिखाई पड़ती है कि कितना महत्वपूर्ण चीज़ें हम परिवार से सीख पाते हैं या समझ पाते हैं। पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं कि यह समय नए कौशल विकसित कर खुद को समृद्ध करने का अवसर दे रहा है। एकांत एक अलग किस्म का समय है। अपनी क्षमता को पहचान कर कुछ नया सीखना, सृजनात्मक तरीके से कार्य करने का भी इस समय अवसर है। और यह समय अलग प्रकार से हम सभी को कुछ नई नई सीख या नए नए अवसर दे रहा है। और अगर हम अपने परिवार के बीच में रह करके इन सारी चीज़ों का बेहतरीन प्रयोग करेंगे और लोगों को इसके बारे में अवगत कराएंगे तो शायद हम भी लाभान्वित होंगे और समाज या परिवार के लोग भी इससे लाभान्वित होंगे। पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं कि पूरा जीवन एक अनुभव है। हम इसमें जितना अधिक प्रयोग करते हैं उतना ही इसे और बेहतर बना पाते हैं। परिवार में सभी कद्र करें, इसके लिए स्वयं को सम्मान और स्वयं दूसरों को सम्मान देना होगा। एक दूसरे के स्वास्थ्य आदि का ध्यान रखना होगा। परिवार के सदस्यों का यही कर्तव्य है कि वह आपसी सहयोग, सामंजस्य और जागरूकता आदि के माध्यम से एक दूसरे का ख्याल रखें और सहयोग करें। हम आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे कि मुस्कान दैवी गुण और प्राकृतिक उपहार है, जो कि स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। संगीत का आनंद लेना, सकारात्मक सोच रखना, पर्याप्त नींद लेना, योग व प्राणायाम करना, लोगों से बातचीत करना आदि स्वास्थ्य हेतु लाभकारी होता है। भय भगाएं, आंतरिक ऊर्जा जुटाएं, संकट से निजात पाएं, ये सब कुछ हमें परिवार और समाज से ही मिलता है। परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर भोजन करना, आपस में बातचीत करना, ये हमें खुशियाँ प्रदान करता है। और एक दूसरे का ध्यान रखना, इससे हमें संबल मिलता है। ऐसे कुछ कदम हैं जो हमें निरंतर उठाते रहना चाहिए और उस पर ध्यान रखना चाहिए। पॉइंट नंबर 5, पर्याप्त संसाधनों, उचित अवसरों, सही परिस्थिति न होने के बावजूद किसी कार्य को सफल व सार्थक रूप देना प्रबंधन की विशेषता है। जोखिम लेने की क्षमता, नवाचारी सोच, दूरदर्शिता, खुला दिमाग, सार्वभौमिक समझ आदि का कुशलतापूर्वक उपयोग करना बेहतरीन प्रबंधन माना जाता है, जो कि वर्तमान समय में अलग अलग संगठनों में आपको दिखाई पड़ सकता है, अलग अलग परिवारों में आपको दिखाई पड़ सकता है कि किस तरह लोग अपनी जिम्मेदारी को समझ करके आगे आ रहे हैं और एक दूसरे का मदद कर रहे हैं, ताकि हम समय रहते इस वर्तमान समस्या का सामना कर सकें और उससे लड़कर आगे बढ़ सकें। पॉइंट नंबर 6, वर्तमान
स्थिति में कुशल प्रबंधन एवं तकनीकी के माध्यम से लोगों तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। आपसी सहयोग, सतर्कता, जागरूकता आदि के साथ एक दूसरे एवं आसपास के लोगों का सहयोगी बना जा सकता है। अपने आप को अधिक प्रोडक्टिव बनाएं, इससे समाज व संगठन में अधिक से अधिक योगदान दे पाएंगे। जब आप कुछ नई चीज़ें करते हैं या नई चीज़ें सीखते हैं तो उसका उपयोग समाज, परिवार या देश के हित में करना ही लाभकारी होता है, और ऐसा करके ही आप किसी भी उपलब्धि का सकारात्मक असर देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 7, प्रातःकाल कुछ समय सुबह सूर्य की रोशनी में बैठकर अपने स्वास्थ्य को बेहतर व दिनचर्या को ऊर्जान्वित किया जा सकता है। बच्चों के साथ खेलने और परिवार के लोगों के साथ समय बिताने में खुशी मिलती है। साथ ही संबंधित लोगों से बातचीत करके तनाव कम होता है। अपने पसंद की गतिविधियों में शामिल होने से ऊर्जा मिलती है, इसलिए वह भी करने की कोशिश करें जो आपको रुचिकर या प्रिय लगता हो। इस समय भोजन आदि में दूध, पनीर, सब्जियां आदि का सेवन करना विटामिन डी जैसी चीज़ों का बेहतरीन उपलब्धि है, क्योंकि इसमें इन चीज़ों का होने से वर्तमान में जो लोग घरों में अपनी पूरी तरह से एक तरीके से कहा जाए कि कैद हैं या घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, उनके लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए ये सारी चीज़ें इस समय काफ़ी ज़रूरी हैं। और जिम आदि का ऑनलाइन वीडियोज वगैरह देख करके प्रैक्टिस करें, घर में ही योग और प्राणायाम आदि करने की कोशिश करें। पॉइंट नंबर 8, हर चीज़ को ब्रेक लग सकते हैं, सपनों को नहीं, बशर्ते कि इसके लिए निरंतर कर्मशील रहना होगा। हमेशा कुछ नया करना व सीखना चाहिए, तब सफलता हमेशा कदम चूमेगी। जब इंसान निरंतर कर्मशील रहता है, अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ता रहता है, तभी वो कुछ कर पाता है, और उसका उपयोग अगर समाज में करता है तो समाज भी विकास की दिशा में या किसी भी समस्या से निपटने की दिशा में आगे बढ़ता है। पॉइंट नंबर 9, कोई भी प्रबंधन से जुड़ा व्यक्ति, चाहे वह परिवार हो या किसी संगठन में हो, नवाचारी व जिज्ञासु होता है। नवाचार के लिए प्रश्न करते रहना महत्वपूर्ण कौशल है। सामाजिक यात्रा में मूल्यवान मार्गदर्शन मिलने की जानकारी हेतु प्रश्न पूछते रहना चाहिए। किसी मामले में समाधान के लिए, नए चीज़ों को सीखने के लिए स्वयं से व लोगों से प्रश्न पूछते रहना हम सभी के लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध होता है। और प्रश्न ही एक ऐसी चीज़ है जो किसी बच्चे की जिज्ञासा को आगे बढ़ाती है, और वो बच्चा निरंतर जैसे जैसे बड़ा होता जाता है लोगों से प्रश्न पूछता है, और उसके प्रश्न की जिज्ञासाएं जब शांत होती हैं तो उसको वो अपना एक तरीके से कहें कि हथियार के रूप में या किसी ऐसी तरीके से प्रयोग करता है जो उसको आगे बढ़ने में मदद करता है। तो प्रश्न एक ऐसा मूल पक्ष है जो हम सबको अपने जीवन में बना के रखना होगा कि निरंतर हम किसी भी संदर्भ में प्रश्न पूछते रहें ताकि उसकी जानकारी हमें मिलती रहे। प्रश्न पॉइंट नंबर 10, हम सबको खुशियां बचपन में कुछ पाने में मिलती थी, लेकिन जैसे जैसे हम सब बड़े होते हैं, अब हम सब किसी को कुछ देते हैं या किसी की मदद करते हैं, तो हमें जो खुशी मिलती है वो बचपन में हमें जो चीज़ें पाने में मिलती थी उससे कहीं अधिक मिलती है। तो आप समझ सकते हैं कि इंसान जब किसी को कुछ देता है, चाहे वो जिस योग्य हो, जितना सक्षम हो, उस तरह से सहयोग करता है तो उसे आंतरिक खुशी मिलती है। और जीवन संतुलन का नाम है, तर्क ही जीवन का आधार है। संगठन हो या परिवार हो, जब संकट आए तो एकता, जागरूकता उसे बचाती है, और किसी भी संकट में वह इससे आगे बढ़कर निजात पाता है और इसका सामना कर पाता है। इस दौरान अगर किसी अनावश्यक चीज़, जैसे मान लीजिए आप कोई अनावश्यक कर्ज लेकर के मतलब भौतिक सुख सुविधाओं को बढ़ावा देते हैं या ऐसी ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करते हैं जो आपको आवश्यक नहीं है, तो ऐसी चीज़ों को करने से बचें। इस समय जो चीज़ें ज़रूरी है उसी चीज़ को करने की कोशिश करें, अनावश्यक चीज़ों को अभी रोक करके रखें। पॉइंट नंबर 11,
लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं भोजन, पानी, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग आदि की व्यवस्थाएं उचित रूप में मिलती रहे, यह लोकतांत्रिक व आदर्शात्मक पक्ष परिवार व देश के हित में होता है। धर्म भी अपने कर्तव्य एवं दूसरे के अधिकारों के संतुलन का नाम है। संकटों जैसे वर्तमान में कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी होगी, जो कि समस्त मानवता व व्यवस्था के लिए हितकारी साबित हो सकती है। हम इन सारी चीज़ों के माध्यम से इस समस्या के साथ लगातार आगे बढ़कर अपने आप को साबित कर पाएंगे और देश समस्या से मुक्त हो पाएगा। अब हम अपनी बात को कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियों के माध्यम से समाप्त करेंगे कि राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है, सूर्य बनकर वही निकलता है। आपने हमारी बातों को सुना, इसके लिए शुक्रिया। आगे हम कुछ नए मुद्दों के साथ फिर आपके बीच में मिलेंगे और हमारी वीडियो को आप सब अधिक से अधिक देखें, सुने, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। हमें आपके बीच में आने का जो अवसर मिला है, इसका बेहतर पक्ष यही हमारे लिए अच्छा होगा और आप सब अपना प्यार यूं ही देते रहें। जय हिंद, जय भारत।